आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन जो कि हमारे आरएस एग्ज़ाम में पेपर 4 में है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन, तो रूल देख लेते हैं। रूल फर्स्ट है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा क्या है? रूल फर्स्ट है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो ये एक रूल है। उसके बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब ये नहीं आएंगे क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे हमेशा हमने देखा है कि स्नेहा इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये हमने देखा स्नेहा इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन इंटेलिजेंट्स नहीं देखा हमने कभी कि स्नेहा इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, नहीं, हमेशा इंटेलिजेंट। तो इसलिए जो भी एडवर्ब और एग्जेक्टिव और एडवर्ब है उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए हमेशा कभी भी एडवर्ब और एग्जेक्टिव नहीं आएंगे, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। फर्स्ट है हमारी बिटवीन। बिटवीन कब यूज़ होगा? टू एट अ टाइम, यानी जब भी कोई दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, जब भी हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे कि महेश डिवाइडेड मनी बिटवीन रीना एंड रिया। महेश ने रीना और रिया में पैसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्योंकि दो ही लोग हैं, रीना पैसे किस में डिवाइड करेंगे? दो लोगों में, रीना और रिया में, इसलिए बिटवीन आया है मतलब। और बिटवीन जो प्रीपोजिशन है वो एग्ज़ाम में पूछी भी गई है और इस एग्ज़ाम के PYQs में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी अमंग। ठीक है, अमंग कब यूज़ आते हैं? मोर देन टू एट अ टाइम। जब एक ही समय में दो से ज़्यादा लोग हो तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ही समय में दो से ज़्यादा हो। जैसे कि अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि महेश, पहले इसको इरेज कर देती हूँ, कि महेश डिवाइडेड मनी। अब बिटवीन रीना एंड रिया की जगह हम लिखते हैं अमंग एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि महेश डिवाइडेड मनी अमंग देम। ठीक है, उन लोगों में उसने पैसे डिवाइड कर दिए। तो अब एक से ज़्यादा हो गए ना, तो फिर बाद में हम अमंग यूज़ करेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो अमंग कब यूज़ होता है? मोर देन टू एट अ टाइम, जब दो से ज़्यादा लोग हो एक ही समय में। उसके बाद में है अमंगस्ट। अमंगस्ट कब यूज़ करेंगे? जब अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन हो, मतलब वो काउंटेबल नहीं हो, सिंगुलर नाउन हो, तब अमंगस्ट यूज़ करेंगे। इनके एग्जांपल हम देखेंगे, पहले हम एमिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने देखा बिटवीन। बिटवीन का यूज़ कब करेंगे? जब दो लोगों की बात चल रही हो, टू पर्सन एट अ टाइम, एक ही समय दो लोगों की बात चल रही हो। ठीक है, अमंग एक ही समय में दो से ज़्यादा लोगों की बात चल रही हो। ठीक है, दो से ज़्यादा लोग हो तब हम अमंग यूज़ करेंगे। अब उसके बाद में थर्ड देखते हैं, इसके बोलते हैं एमिड्स। ठीक है, जैसे कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी अमंग्स्ट का यूज़ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और एमिस्ट का यूज़ भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। इनका अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे। अब इनको हम बाद में अच्छे से देखेंगे, पहले हम इन दो पे हमारा फोकस है, उनको एकदम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो बिटवीन का मैंने आपको बता दिया है, और बिटवीन का आगे देखते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस देखिए, द वर्कर वर्क बिटवीन 8 AM टू 7 PM। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 8 AM टू 7 PM, यानी 8 AM से 7 PM तक काम किया। तो ये ना गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि द वर्कर वर्क बिटवीन 8 AM एंड 7 PM। ठीक है,
जब भी हमारा बिटवीन हम यूज़ करेंगे तो हमेशा और हमेशा बिटवीन जहाँ भी आएगा उसके साथ टू नहीं आएगा, उसके साथ एंड आएगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर आपने बिटवीन यूज़ किया है तो उसके साथ फिर आपको एंड यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? एंड। जैसे कि द वर्कर वर्क बिटवीन AM एंड 7 PM। ठीक है, तो टू यहाँ पे नहीं आएगा, टू गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे रूल नंबर 2 मेंशन किया है। उसके बाद में उसके बाद में देखिए, अक्षत हैड टू चूज़ शिल्पा एंड सलोनी। अब यहाँ पे हमने अक्षर हैज़ टू चूज़ बिटवीन शिल्पा एंड सलोनी, यानी अक्षत को शिल्पा और सलोनी में से किसी एक को चूज़ करना है, तो बिटवीन के साथ एंड यूज़ करा हमने। अब देखिए कि आगे हम देखते हैं एमिट। ठीक है, एमिट के बारे में देखते हैं। प्रीपोजिशन नंबर 3। तो हमने कौन कौन सी देख ली? हमने बिटवीन देख ली, हमने अमंग देख ली, और अब हम देखने जा रहे हैं एमिट। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, ये जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ। TN सेशंस इंटीग्रिटी कैन नॉट सर्वाइव एमिट देयर डिसऑनेस्टी। ठीक है, अब देखिए कि उनकी जो बेईमानी है उसमें TN सेशन की जो सत्यनिष्ठा है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। इंटीग्रिटी और ये सब अपन पढ़ते हैं एथिक्स में। तो यहाँ पे ना अमंग यूज़ नहीं करा हमने, जबकि एमिट यूज़ करा है। एमिट यूज़ क्यों करा है? क्योंकि देखिए डिसऑनेस्टी ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल है उसके साथ फिर हम अमंग यूज़ नहीं करेंगे। अमंग का यूज़ कब करेंगे? जब 2 से ज़्यादा हो लेकिन कम से कम काउंटेबल हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बट काउंटेबल हो। लेकिन अगर इनकाउंटेबल हो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको काउंट नहीं कर सकते, फीलिंग टाइप जैसे कि डिसऑनेस्टी, ये सब भाव, सेंटिमेंट्स, तो उसके साथ हम एमिड यूज़ करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब उसके बाद में देखिए, प्लूरल काउंटेबल के साथ अमंग यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एमिड यूज़ करेंगे। अब जैसे ये है कि संजय डिस्ट्रीब्यूटेड, अगला एमिस्ट, संजय डिस्ट्रीब्यूटेड मनी अमंगस्ट या अमिस्ट 8 एम्प्लॉयज़। तो देखिए अब यहाँ पे हम अमंगस्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अमंगस्ट। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि देखिए 8 क्या है? 8 है वोवेल नाउन, और वोवेल नाउन के साथ हमेशा क्या आता है? अमंगस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे संजय डिस्ट्रीब्यूटेड मनी अमंगस्ट 8 एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में ही फाउंड ए वॉलेट इन द एमिड द रोड। एमिड यानी के बीच, के बीचों बीच, यानी उसको एक वॉलेट मिला सड़क के बीचों बीच। तो यहाँ पे इन, या तो इन द मिडल ऑफ द रोड लिख सकते हैं, या तो एमिड ऑफ द रोड लिख सकते हैं। अब देखिए ये बहुत सारा होच पोच हो गया होगा कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे बनी है। आई मीन अरेंज ऑर्डर में नहीं लग रहा होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से अरेंज ऑर्डर में और बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने जो प्रीपोजिशन पढ़ी वो थी बिटवीन। बिटवीन इसका यूज़ कब करेंगे? जब दो लोगों की बात चल रही हो। ठीक है, जब दो लोगों की बात चल रही हो एक ही टाइम में, एट वन टाइम। अमंग कब यूज़ करेंगे? अमंग यूज़ करेंगे अपन जब प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात चल रही हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, 2 से तो ज़्यादा हो लेकिन प्लूरल काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सकते हो, जैसे कि वो क्या कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मोर देन एट 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो जैसे कि महेश डिवाइडेड मनी अमंग एम्प्लॉयज़, उसने बहुत सारे लोगों के बीच में पैसे बांट दिए। बीच स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, महेश डिवाइडेड मनी अमंग स्टूडेंट। ठीक है, महेश डिवाइडेड मनी अमंग स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं पता नहीं है क्लास में। तो बिटवीन हमने देख लिया, अमंग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं उसके बाद में अमिट। अमिट यानी कि जब अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी जिसको गिना ना जा सके, तब हम अमिट यूज़ कर सकते हैं, और साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी सेडिमेंट्स हो। ठीक है, तो एक अमंग, और थर्ड हमारा हो गया अमिड। ठीक है, उसके बाद में ये फोर्थ वाला अमंगस्ट। अमंगस्ट का भी यूज़ करेंगे वोवल। ठीक है, वोवल प्लस नाउन हो तब हम अमंगस्ट यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो ये फोर्थ वाला हो गया अपना अमंगस्ट। और अमिड का हमने एक तो ऊपर देखा ये वाला, दूसरा ये कि अगर कोई चीज़ मिडिल के बारे में बात करी जाए जो कि अनकाउंटेबल है, जैसे कि ही फाउंड ए वॉलेट मिडिल अमिड द रोड। अब रोड है तो रोड अनकाउंटेबल ही है, तो फिर रोड के साथ हम अमिड का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 प्रीपोजिशन हमने देख ली। और उसके अलावा ठीक है, तो इस जो पूरे लेक्चर है या पूरा जो वीडियो है उसमें हमने 4 प्रीपोजिशन को अच्छे से देखा। इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन में आपको कन्फ्यूज़न आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।